Hello bachcho, let's read out the question first. The frequency of total energy of a particle in simple harmonic motion is that dash. तो सिंपली हमसे पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट टोटल एनर्जी, जो कि हो जाती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल. राइट. अब यदि मैं कंसिडर करूं पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की, जो कि हो जाती है x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी के इक्वल. ठीक है. सो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी. उसके लिए मुझे v लगेगा. सो लेट्स से यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो मुझे क्या मिल जाएंगी, simply dx by dt. This will give me the velocity of the particle. So this will be equals to a times of omega cos of omega t. And if we again differentiate it with respect to time, that is dv by dt, it will give me the acceleration, that is minus of a omega का square sin of omega t. ठीक है, इतना क्लियर है. नाउ मुझे फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी. से मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर. यहाँ पर मैं यदि वैल्यू ऑफ v सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2 m. ये सिंपली हो जाएगा a का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी. सो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM. यदि मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM, वो हो जाती है 1/2 के एक्स का स्क्वायर. तो यदि मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2 के टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी. ना यहाँ पर के को हम रिप्लेस कर देंगे मास से. सो ये हो जाएगा ओके. फाइनली जो भी पोटेंशियल एनर्जी होंगी वो हमारी कितनी निकल के आ जाएंगी. सो हियर आई एम राइटिंग that is PE will becomes out equals to 1/2 of m a square omega का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी के इक्वल. हमें क्या फाइंड करना था, टोटल एनर्जी. से यहाँ से TE दिस विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, 1/2 m a का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगी 1/2 m a का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी. यहाँ से मैं यदि इसको कॉमन ले लूँ, किसको, 1/2 m a का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर को, सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, जो कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के. सो सिंपली ये किसके इक्वल आ गया, 1/2 m ए का स्क्वायर ओमेगा के स्क्वायर से. सो यहाँ सिंपली आप देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड. ठीक है, यानी कि जो टाइम पीरियड होगा वो किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के. अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t. सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/infinity, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी किसके इक्वल आ रही है, फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वाइल इन SHM इज इक्वल्स टू 0. से यहाँ पर सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 0. सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.